नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आशा और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों हमें वर्तमान के क्षण को सहन करना सिखाता है। जो परेशानियां, जो कठिनाइयां हैं, उसको सहन करने की क्षमता देता है। अगर हमें विश्वास है कि कल बेहतर होगा, तो हम आज की कठिनाइयों को बड़े प्यार से सहन कर सकते हैं। इसलिए मन में आशा और विश्वास बहुत जरूरी। नमन है 26 अगस्त 2024 दोपहर 3:25 पर मंगलदेव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024 तक विराजमान रहेंगे। मंगलदेव सौरमंडल के चौथे ग्रह है और दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगलदेव का जो नाम है वो मार्स जो है वो रोम के देवता के नाम से रखा है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मंगलदेव युद्ध के देवता है। नवग्रहों में सेनापति के पद पर विराजमान है। इन्हें भूमि पुत्र भी कहा जाता है। इन्हें भौम के नाम से भी जाना जाता है। मंगलदेव का संबंध हनुमान जी से भी है, इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से मंगलदेव अनुकूल होते हैं। ऊर्जा, भाई, भूमि, साहस, शक्ति, पराक्रम, शौर्य का कारक मंगलदेव। राशियों में मंगलदेव मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। मकर राशि में ऊंच के और कर्क राशि में नीच के होते हैं। लाल रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। शरीर में मंगलदेव नेत्रों के कारक है। जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में मंगलदेव की उपस्थिति मांगलिक दोष कहा जाता है, मांगलिक योग कहा जाता है। जब जातक की जन्म कुंडली मंगलदेव बलवान हो, बली हो, ऊर्जावान और निडर बनाता है और निर्बल मंगलदेव दुर्घटना और कर्ज की स्थिति पैदा करता है। यदि जातक की जन्म कुंडली बली मंगलदेव का प्रभाव है तो सेना, पुलिस, प्रॉपर्टी, स्पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक, ऊर्जा के क्षेत्र में व्यवसाय करता है। और यदि निर्बल मंगलदेव है, नीच के है, प्रतिकूल राशि में विराजमान है, तो रक्तचाप, कैंसर, रक्त संबंधी बीमारी, इन सब में सावधानी बरतनी चाहिए। ये जनरल है भाई। मंगलदेव मिथुन राशि में आ रहे और 45 दिन का गोचर है और जनरल राशि पर यदि आप ये जानना चाहते कि आपके लिए मंगलदेव का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में कैसा रहेगा जीवन पर्यंत, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर दीजिए। अब मंगलदेव का मिथुन राशि में प्रवेश 12 राशियों में क्या प्रभाव रहेगा, सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए मंगलदेव लग्नेश और अष्टमेश होकर तीसरे भाव मिथुन राशि में विराजमान है। तीसरे भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी छठे भाव, सप्तम दृष्टि नवम भाव और अष्टम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं, सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी। घर और बाहर की संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा। पारिवारिक जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। परिजनों का रवैया बेहद सकारात्मक और सहयोगी होगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख और सौहार्द बना रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ मन में उत्साह रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय पूर्णता, शुभता और लाभ का संकेत है। सामाजिक रूप और पारिवारिक रूप से मंगलदेव का राशि परिवर्तन का गोचर काल आपके जीवन में बेहतर उन्नति को ले जाएगा और पारिवारिक सुख और सौहार्द में वृद्धि करे। तो बहुत सुंदर है परिवार और सामाजिक सेवाओं के लिए मंगलदेव का मिथुन राशि में संचार। अब मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी की बात कर रहा हूं कि मंगलदेव का मिथुन राशि में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है। जिस तरह के घरे योगायोग है, मेष राशि वालों हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। अपने कार्य को लेकर बहुत संजीदा रहेंगे। हर कार्य को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इससे हम मुश्किल से मुश्किल काम को हल कर पाने में सफल होंगे और कारोबार से संबंधित हर स्थिति आपके कंट्रोल में रहेगी। कारोबार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। नौकरी, जॉब संबंधी तलाश समाप्त होगी। वे युवा जो जॉब की तलाश कर रहे हैं उन्हें रोजगार के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। इस समय आपको अपनी इच्छा अनुसार रोजगार की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी से आपके संबंध मजबूत होंगे और सहकर्मियों से सहयोग मिलता रहेगा। कारोबार के दृष्टिकोण से इस समय आप सभी कारोबारी कार्यों को अपने कार्य कुशलता के दम पर पूरा करने की क्षमता से परिपूर्ण रहेंगे। इस समय आप चुनौतीपूर्ण कामों को अपने विवेक की सहायता से बड़ी आसानी से पूरा करने में सफल होंगे। आपकी तर्क क्षमता बढ़ेगी। आपकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता का प्रभाव व्यापार पर पूरा दृष्टिगोचर होगा। ये 45 दिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी मंगलदेव का प्रभाव आपके लिए शुभ है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आपकी जीवनी शक्ति मजबूत होगी। पिछली बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और जीवन का आनंद लेंगे। लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा।
विशेष क्या है, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, वाद विवादों से बचकर रहे और कथनी और करनी में एक रूपता बनाए रखे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशानी भी है। क्या करें, मेष राशि वालों, अपने घर में घी का दीपक जलाकर लगातार ये 45 दिन हर रोज सुबह और शाम दुर्गा अर्गला स्तोत्र का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये उपाय बड़ा अद्भुत रहेगा। और मेष राशि वाले यदि लगातार प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धानुसार साबुत मशहूर वयोवृद्ध विधवा स्त्री को दान में देंगे तो नौकरी और कामकाज संबंधी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमन है। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मंगलदेव द्वादश और सप्तम शुक्र दूसरे भाव मिथुन राशि में विराजमान। दूसरे भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्दशी से पंचम भाव, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव और अष्टम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति इस बात का संकेत है कि संतान को साथ लेकर चले, उन्हें समझने के लिए स्वयं के लिए एक आइडियल बनना बहुत जरूरी है। आप चाहते हैं कि संतान आपको समझे और उन्हें सफलता मिले तो उनका आइडियल बने, उनको उपदेशों का सहारा नहीं दे, स्वयं आइडियल बने और उन्हें कर कर दिखाएंगे तो संतान आपके देख कर कार्य में आगे बढ़ेगी और उन्हें सफलता भी मिल जाएगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपके लिए अनुकूल है, परंतु अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है। परिवार आपके साथ खड़ा रहे इसके लिए आपकी तरफ से इस प्रकार का माहौल पारिवारिक सदस्यों में मिलना बहुत जरूरी है। अन्यथा ऐसा हो सकता है कहीं न कहीं आपका व्यवहार उन्हें निराश करे जिसकी वजह से स्थिति आपके अनुकूल न बनी रहे। आदेशात्मक बोल पारिवारिक जीवन में दूरियां बढ़ाएंगे और इससे बचना चाहिए। परिवार को अपना समझकर उनके साथ बैठे, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें और उन्हें समझने की कोशिश करें। ये 45 दिन मंगलदेव दूसरे भाव में विराजमान होना बैंक बैलेंस को बनाने का संकेत मिल रहा है। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। इस समय आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा जो भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी। कारोबारी यात्रा इस गोचर में आपके लिए लाभदायक साबित होगी। देश विदेश से संपर्क बढ़ेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। आयात और निर्यात के कार्य जुड़े जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति हुई। यदि आप नौकरी में हैं तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आर्थिक लाभ मिलने के संकेत है। नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है, पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। कारोबार की दशा में मंगलदेव का आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करने के आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, मनोबल मजबूत होगा। कार्य क्षेत्र में आपको कई प्रकार की नई भूमिका और नई जिम्मेदारी मिलेगी जिसको आप अपने अनुभव का सहारा लेकर पूरा करेंगे और पूर्व में किए गए निवेश का लाभ उठाने का समय भी है। वृषभ राशि वालों, स्वास्थ्य के मोर्चे पर उदर संबंधी तकलीफों से सावधान रहें। खान पान में सावधानी बरतें, शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अधिक तले भुने मसालेदार व्यंजन से चटकारे लेंगे तो हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, इसलिए भोजन की गुणवत्ता को प्रधानता दे और स्वाद को नहीं, इस बात का ध्यान। विशेष क्या है, संतान को अपने कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। संतान को अपनी तरफ झुकाना बहुत जरूरी है। उसके लिए उनसे प्यार और एक संतुलन व्यवहार रखना बहुत जरूरी है। संतान को खींचकर अपनी ओर लाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आप स्वयं उनकी सोच के धरातल पर लेकर आए तो अच्छा रहेगा। और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय, हर रोज घर में घी का दीपक जलाएं, सुबह और शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को 9 बजे के बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ करें। हर रोज सदाम चना और गुड़ गाय और बंदरों को खिलाना बड़ा शुभ रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। नमन बात करते मिथुन राशि। मिथुन राशि में मंगलदेव एकादशी और षष्ठी और लगन भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। लगन भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी चतुर्थ भाव, सप्तम दशी सप्तम भाव और अष्टम दशी अष्टम भाव को रहेगी। आपके स्वभाव का बदलाव पारिवारिक सदस्यों को निराशा देगी, थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ेगा, एटीट्यूड तो आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों में तर्क वितर्क आपको नुकसान देगा, इसलिए छोटे छोटे मुद्दों के लेकर घर में विवाद नहीं करें। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले। जीवन साथी से संबंध थोड़े से प्रतिकूल रह सकते हैं, इसके लिए समझौतावादी नीति अपनी। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि इस समय वाणी की अपेक्षा कानों का प्रयोग ज्यादा करें, बोले कम सुने ज्यादा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय संभल कर चलने का संकेत दे रहा है। समाज और परिवार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपका कठोर स्वभाव आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन में दूरियां बढ़ा सकता है। थोड़ा सा सहज रहे, मीठा बोले और विनम्रता से पेश आए। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो, इसके लिए समझौतावादी नीति अपनाएगा। थोड़ा सा परिवार को लेकर मानसिक तनाव है, लेकिन ज्यादा नहीं। थोड़ा सा अच्छा, आप स्वयं अच्छा व्यवहार रखेंगे तो वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मंगलदेव का ये राशि परिवर्तन कार्य क्षेत्र में लोगों का समर्थन पाने के लिए अपने को थोड़ा झुकाकर चलना होगा। चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय, थोड़ा सा विनम्रता और झुकाव चाहिए। मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने में बहुत जरूरी झुकाव, अन्यथा दिक्कत होगी। आप नौकरी में है तो सहकर्मी से अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। वरिष्ठ जन और बॉस से बातचीत करते समय मर्यादाओं का ध्यान रखें। अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखें, तभी आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे पाएंगे। कारोबार की दृष्टि में मंगलदेव का राशि परिवर्तन थोड़ा सा सचेत रहने का संकेत दे रहा है। कार्य व्यवसाय में संभल कर चलना है। किसी प्रकार का नया बिजनेस बिल्कुल इस समय आराम नहीं करें।
नवीन योजनाओं को अभी क्रियान्वित नहीं करें। किसी प्रकार की पूंजी निवेश से बचें। पार्टनर से संभल कर व्यवहार करें। छोटा मोटा विवाद बड़े बखेड़ों को जन्म दे सकता है, इसलिए छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करें। किसी नए काम में हाथ डालना हो तो पहले विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्ति की सलाह मशवरा अवश्य करें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। कार्य क्षेत्र के प्रति सचेत रहें। लोगों से व्यवहार संभल कर करें और वाणी में मीठी और मधुर हो, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको अनावश्यक मानसिक तनाव रह सकता है। अपने थॉट प्रोसेस को सकारात्मक रखें। अत्यधिक गुस्से से बचें। व्यवहार की शालीनता बना के रखें, अन्यथा आपका अत्यधिक आवेशात्मक रवैया आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होगा। सिरदर्द, मानसिक तनाव के कारण होने वाली बीमारी से बच के रहना बहुत जरूरी है। विशेष क्या है, मंगल देव इस गोचर काल में आपको धैर्य अपनाना सिखा रहे हैं कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपका कठोर और आक्रामक स्वभाव रिश्तों में दरार लाएगा, इससे बचना चाहिए। क्या उपाय करें? हर रोज घर में दीपक जलाइए और सुबह और शाम 3 माला मृत्युंजय मंत्र की जरूर करिएगा। 1 माला षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। हर रोज श्रद्धानुसार हरा पालक अपने हाथ से गाय को खिलाए, तकलीफ नहीं आएगी। 45 दिन का छोटा सा उपाय करिए, समय अच्छा बीतेगा। नंबर 9 बात करते कर्क राशि। कर्क राशि वाले मंगल देव 10वें और 5वें शुक्र द्वादश भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेगी। द्वादश भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी तीसरे भाव, सप्तम दशी छठे भाव और अष्टम दशी सप्तम भाव पर रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति इस बात का संकेत है कि विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। थोड़ा सा संयम और धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप युवा और विद्यार्थी है तब तो समय अनुकूल है। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण युवा और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार को साथ रखना पड़ेगा। पढ़ाई में मन लगेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में आ रही अवरोधों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप उस शिक्षा के अध्ययन रहते, उस शिक्षा में या देश विदेश में अध्ययन कर रहे हैं, समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। समय आपके लिए अनुकूल है, कैरियर, एजुकेशन और कामकाज के दृष्टिकोण और अनुकूलता का संकेत भी दे रहा है। साथियों से संबंधों में मधुरता आएगी। थोड़ा सा आय और व्यय को संतुलन बना कर रखें और खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश रखें। इस समय परिवार के साथ या व्यापारिक दृष्टिकोण से लंबी यात्राएं तकलीफदायक नजर आ रही। यात्रा में हानि है, कष्ट है, लापरवाही नहीं करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण मंगल देव का आपको सतर्कता का संकेत है। निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहे। भावनाएं आत होने का प्रबल संकेत है। अपने अहंकार पर काबू रखें। अपनों पर अपने विचार नहीं लादे तो अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी अपनी कार्यशैली और अपने दृष्टिकोण को इसमें सकारात्मक रखें। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इस समय आप अपने संचित कोष के प्रति विशेष सावधान रहे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आपका व्यवसाय यदि साझेदारी में है तो मेरी सलाह है कि आप विवादों से बच के रहें। अपने पार्टनर के साथ विचार विमर्श अवश्य करते रहें। कारोबार में पारदर्शिता रखें। दूसरों से संभल कर व्यवहार करें। वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। बहुत जरूरी इस समय अंतराल में संयम रखें और लड़ाई झगड़े से बचें। कारोबार की दृष्टिकोण से, कारोबार के हिसाब से इतना मनोनुकूल समय मुझे नजर नहीं आ रहा। मंगल देव का आपकी राशि से 12वें भाव में विचार जो गोचर है वो आय के साधनों में कमी का संकेत दे रहा है। कारोबार में मानसिक परेशानी का संकेत दे रहा है। आर्थिक परेशानी का, आय के साधनों में रुकावट आएगी। इसलिए व्यवसाय का पूरा थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। किसी प्रकार का बड़ा पूंजी निवेश से बचें। लेकिन देश विदेशों से यदि कारोबार है या आप विदेशों में रह रहे हैं तो अब आपको सफलता के उत्तम अवसर है। आप विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, आपका व्यवसाय है, तब कोई दिक्कत, लेकिन आप अपने देश में रह रहे हैं और नौकरी में है तो सतर्क रहना बहुत जरूरी। सुनिश्चित करें कार्यस्थल किसी प्रकार की तू में ना हो, इससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। नौकरी वालों को शक्र में अधिकारी वर्ग के सहयोग में कमी आएगी और लापरवाही नुकसान देगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर समय आपके लिए मध्यम रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के प्रति भी स्वास्थ्य के लेकर सावधान रहना पड़ेगा। किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ को नजरअंदाज न करें। चिकित्सीय परामर्श लेने में कोताही नहीं बरतें। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। सात्विक भोजन लें और व्यर्थ की यात्राओं से बचें। विशेष किसी प्रकार का उधार लेन देन से दूर रहे। भाई बहनों से मधुर रिश्ते बना के रखें। उपाय क्या करें? हर रोज घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नामावली या भगवान शिव की अष्टोत्तर नामावली का सुबह और शाम पाठ करें, उत्तम रहेगा। किसी गरीब निधन 9 वर्ष की कन्याओं को लगातार 45 दिन दूध का दान देना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन है। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले मंगल देव नवमेश और चतुर्थेश होकर एकादश भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। और एकादश भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी दूसरे भाव यानी धन भाव पर है। सप्तम दशी पंचम भाव और अष्टम दशी छठे भाव। सामाजिक पारिवारिक में सुधार आएगा। एक दूसरे के बीच में सामंजस्य बनेगा। रिश्तेदारों और दोस्तों का सहयोग पहले से ज्यादा बेहतर होगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में रिश्ते मजबूत होंगे। जीवन साथी से घूमने जाने का अवसर प्राप्त होगा।
ये समय आपके जीवन साथी के लिए बहुत ही अनुकूल व तरक्की देने वाला साबित होगा। घर परिवार किसी छोटी मोटी यात्रा पर जाने का अवसर भी है। नए पुराने मित्रों से मुलाकातें पुरानी यादें ताज़ा करेगी। साथ ही भाई बहनों से किसी भेंट आदि की प्राप्ति की प्रसन्नता भी। अपने भाइयों से, दोस्तों से कुछ उपहार और भेंट मिल सकता है। कोई कोर्ट संबंधी मामला अटका हुआ है तो गति पकड़ेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। सामाजिक मान सम्मान बना रहेगा। सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी और घर परिवार में सुख और सौहार्द का वातावरण रहेगा। नक्षत्र गणना पिछले कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल समय। आपके शत्रु मुंह खाएंगे, शत्रुओं से पीछा छूटेगा। यदि आप अपने कार्य व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए समय एक बेहतरीन साबित होगा। नए कार्य व्यवसाय में पूंजी निवेश करना अच्छा रहेगा। रोजगार की तलाश करें जातकों को मल्टीनेशनल कंपनियों के बीच में जॉब का ऑफर आएगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। वेतन वृद्धि के संकेत और अनुकूल जगह पर स्थानांतरण और पदोन्नति का योग भी है। कारोबार की दृष्टि समय आपकी मनोभिलाषाओं की पूर्ति का है। कारोबार, नौकरी, कामकाज, आर्थिक दृष्टि समय आपके लिए पक्ष में। आय के स्रोतों में बढ़ोतरी कारण आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे। बेरोजगारी से पीछा छोड़कर धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। सहकर्मियों और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। शास्त्र और पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा और बिगड़ी हुए कार्य में सुधार और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सिंह राशि वाले इस समय भाग्यशाली रहेंगे। सेहत के लिहाज से समय अच्छा संकेत दे रहा है। कोई बड़ी समस्या मुझे नजर नहीं आ रही। इस दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। स्वयं को स्फूर्तिवान और उत्साह महसूस करेंगे। हाँ, कोई पुरानी बीमारी है या कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो चिकित्सा में लापरवाही जरूर नहीं करें। विशेष खान पान में सतर्कता बरतें। भोजन में अधिक तेल और मसाला का प्रयोग भले ही आपको स्वाद दे परंतु भविष्य में ये आपकी पाचन क्षमता पर बुरा प्रभाव डालेगा। इसलिए कम खाएं, अच्छा खाएं और शुद्ध खाएं। क्या करें? हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने पर वहीं बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ और इसके साथ साथ दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें। रविवार दिन श्रद्धानुसार सरसों की खली का दान गौशाला में करना उत्तम रहेगा। नमन। या सरसों की खली को अपने हाथ से गायों को खिलाना भी लाभकारी रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मंगलदेव अष्टमेश और तृतीयेश और दसम भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे और दसम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी लगन भाव, सप्तम दशी चतुर्थ भाव और अष्टम दशी पंचम भाव है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। थोड़ी सी परेशानी का संकेत है। कामकाज की अधिकता रहेगी। भाग दौड़ बहुत ज्यादा रहेगी और इसलिए इसके कारण आप घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान नहीं देने की वजह से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। छोटी छोटी समस्याएं परेशान पैदा कर सकती है। आपके कामकाज की व्यवस्था पारिवारिक सदस्यों में असंतोष का कारण बन सकती है। इसलिए काम और परिवार इन दोनों में संतुलन बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नक्षत्र गणना इस समय इस बात का संकेत आपकी कार्य कुशलता, आपकी कार्य क्षमता को सही समय और सही स्थान मिलेगा। इसी से आपको उन्नति का अवसर और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप नौकरी में है तो इस समय अति महत्वपूर्ण रहने वाला आप। यदि आप सरकारी नौकरी, सरकार से लाभ मिलेगा क्योंकि दसम भाव में मंगलदेव दिग्बली अवस्था में होते हैं। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में पूर्ण सफलता हासिल होगी। आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मनोनुकूल कार्य करने का मौका मिलेगा जहां आप अपनी कला और कौशल को दिखाने का अवसर भी मिलेगा। मंगलदेव का ये गोचर मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण और वेतन वृद्धि का योग भी दे रहे हैं। कारोबार की दृष्टि कामकाज के नए अवसर प्राप्त होंगे। कामकाज में रुचि बढ़ेगी। धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे। व्यवसाय में पूंजी निवेश और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। इस समय व्यवसाय में लाभ और मुनाफा में बढ़ोतरी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। इस समय उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंधों का लाभ स्पष्ट रूप से आपको अपने व्यापार और अपनी नौकरी में देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर आप भाग्यशाली रहेंगे ये 45 दिन। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी तकलीफ का संकेत नहीं, फिर भी आज का माहौल को देखते सावधानी बरतना जरूरी। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। ध्यान, प्राणायाम, योग पर थोड़ा सा समय दें और अपनी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। विशेष क्या ध्यान रखना है? दसम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी लगन भाव है। अपने आक्रोश पर काबू रखना बहुत जरूरी। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना बहुत जरूरी। क्या करें? हर रोज अपने घर में घी दीपक जला सुबह और शाम। गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत के 3 पाठ सुबह और शाम करिएगा। प्रत्येक बुधवार दिन श्रद्धानुसार साबुत मूंग, छिलके वाली दाल, हरी सब्जियां गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांटना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बुधवार के दिन श्रद्धानुसार छोटी हरी इलायची लोगों को बांटेंगे तो मन में शांति भी रहेगी। नमन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले मंगलदेव सप्तमेश और द्वितीयेश होकर नवम भाव मिथुन राशि में विराजमान है। नवम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी द्वादश भाव, सप्तम दशी तीसरे भाव और अष्टम दशी चतुर्थ भाव पे रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो पारिवारिक जीवन में सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य संबंध में अनुकूलता आएगी। धर्म की और रुझान बढ़ेगा और धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी बढ़ेगी। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। जीवन साथी से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय ठीक है।
लेकिन सुख शांति बनी रहे इसके लिए थोड़ा सहन करना भी सीखना चाहिए। बिना मतलब कि तर्क और वितर्क से बचना चाहिए, विवादों को तुल नहीं दें। बुजुर्गों का सम्मान करें, रिश्तों की मर्यादाओं का बना के रखें और जीवन साथी का व्यवहार आपके लिए अनुकूल है, बस थोड़ा सा परिवार के साथ आप खड़े रहिएगा। जहाँ तक कारोबार की बात है, नौकरी के बारे आर्थिक दृष्टिकोण की बात है, तो चुनौतियां हैं। आपको पूर्ण रूप से व्यवसाय पर ध्यान देना होगा। व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं करें, जैसा चल रहा है उसमें मेहनत और परिश्रम करें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, किसी को शेयर नहीं करें। आप नौकरी में तो अधिकारी वर्ग से संभल कर चलना होगा, धैर्य का दामन पकड़ के रखना होगा। किसी भी तरह की बात की स्थिति से बचने का प्रयास करें। आप नौकरी में हैं तो आपके मन के विपरीत कार्य क्षेत्र या स्थानांतर और कष्ट झेलना पड़ सकता है। व्यवसाय के दृष्टिकोण संभल कर चलना बहुत जरूरी है। व्यापार संबंधी कार्यों में थोड़ी सी सावधानी और सोच समझ चलने की जरूरत होगी। निर्णय क्षमता में बाधा आएगी और आत्मविश्वास की कमी है। कार्य क्षेत्र में असमंजस की स्थिति है, लेकिन फिर भी आप अपने विचारों को काबू रखें, सकारात्मक सोच रखें, लाभ जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य की मर्जी, आपकी हड्डियों संबंधी समस्याओं से सावधान रहना होगा। बाकी कोई बड़ी समस्या मुझे नजर नहीं है। हाँ, यदि परिवार में कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो चिकित्सा में लापरवाही, विशेषकर घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें। लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें, यात्रा में लापरवाही नहीं करें। उपाय कर, हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर सुबह और शाम दुर्गा सप्तशती में से सिद्धकुंज का स्त्रोत का सुबह और शाम 3-3 पाठ करने से कष्ट और परेशानी में छुटकारा मिलेगा। और हर शुक्रवार को श्रद्धानुसार घर में चावल पकाएं और श्रद्धानुसार घी और शक्कर और डालकर गरीब लोगों को अपने हाथ से खिलाएंगे तो कामकाज भी बनेंगे, परेशानी से मुक्ति मिलेगी, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले मंगलदेव षष्ठेश और लग्नेश्वर अष्टम भाव मिथुन राशि में विराजमान होंगे। अष्टम भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्दशी 11वें भाव, सप्तम दशी दूसरा भाव और अष्टम दशी तीसरे भाव को देखेंगे। इस समय वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। यह गोचर काल इस बात का संकेत दे रहा है कि वाणी में आक्रोश आपको मुसीबत में डाल देगा। लेकिन यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति का मसला अटका है तो मंगलदेव का यह गोचर आपको इसमें लाभ दिलाएगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ मिलेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और एजुकेशन और कामकाज और कारोबार और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। यदि आप शोध के कार्य में लगे हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको सम्मान मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय थोड़ा सा सचेत रहने का संकेत दे रहा है। मंगलदेव की सप्तम दशा आपके दूसरे भाव पर है। आप अपनी वाणी पर संयम रखेंगे और परिवार को साथ लेके चलेंगे और पारिवारिक सदस्यों का भावनाओं का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं का आत नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय आप थोड़ा सा रूखा और कड़वा बोल सकते हैं जो परिवार को रास नहीं आए। पारिवारिक सदस्य आपसी तनातनी नुकसान देगी, तालमेल बनाकर रखें और समझौतावादी नीति अपनाएं। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यदि मैं संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखूं तो नकारात्मक सोच से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी, क्योंकि नकारात्मक सोच आपकी कार्यक्षेत्र में बाधा उत्पन्न करेगी और जिस वजह से आप कार्यक्षेत्र में अपनी पोजीशन को खराब कर सकते हैं। आपकी नेगेटिव अप्रोच स्वयं के लिए घातक साबित होगी। इस समय आप दूसरों पर भले विश्वास ना करें, पर आपको स्वयं पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच रखनी होगी, क्योंकि परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक न एक दिन उसका अंत होना निश्चित है। परेशानियों के उस पार हमेशा एक नई सुबह हमारा इंतजार कर रही होगी। यही जीवन का सत्य है और इस सत्य को हमेशा अपने मन में रख के आगे बढ़ना है, तभी वास्तव में हम जीवन के महत्व को समझ पाएंगे, सही तरीके से जी पाएंगे। मंगलदेव का ये गोचर आपको जीवन के और नजदीक लाने की पूरी कोशिश है। जीवन के नजदीक आएंगे, गहराई से समझ देंगे और समझने का कोशिश भी करेंगे। कारोबारिक दृष्टिकोण से जहाँ एक और आपकी कार्य कुशलता को बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी कार्य से अचानक बहुत परिवर्तन भी ला सकता है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, इस समय आपके लिए उतार चढ़ाव का समय साबित हो सकता है। आपकी राशि के समय मंगलदेव का अष्टम भाव में गोचर करना अचानक होने वाले परिवर्तन को इंगित करना है। कार्यक्षेत्र अपने आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए सुखदायी साबित नहीं होंगे। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय सोच विचार कर ले, बुजुर्गों की सलाह ले, शोध करें, रिसर्च करें, तब आगे बढ़े। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी वृश्चिक राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। लग्नाधिपति अष्टम भाव में गोचर करना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से शुभ नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती, विशेषकर पेट संबंधी परेशानियों को लेकर विशेष सावधान रहे। खान पान में शुद्धता बचे, मांस और मदिरा से दूर रहे और समय की पाबंदी बहुत जरूरी। विशेष क्या है, इस समय धैर्य और संयम का साथ देना होगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोए। घर हो या बाहर अपने व्यवहार में शालीनता बनाकर रखें। क्या करें,
ये 45 दिन हर रोज सुबह और शाम अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 3 माला जाप करना उत्तम रहेगा। और भगवान शिव के शिवलिंग पर दही अर्पित करेंगे तो कष्ट और परेशानियां मिटेगी। श्रद्धानुसार ज्वार गौशाला में दान देने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले मंगलदेव पंचमी और द्वादशी से सप्तम भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। और सप्तम भाव विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी दसम भाव, सप्तम दशी लगन भाव और अष्टम दशी दूसरे भाव पर रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय विशेष फलदायक नहीं है। पारिवारिक सदस्यों से तालमेल बनाकर चलना होगा। जीवन साथी से मनमुटाव है, इस बात का ध्यान रखना कि मनमुटाव नहीं हो, व्यवहार संभल कर करें। नए सामाजिक संबंधों से दूर रहे और रिश्तों की अहमियत को समझने की कोशिश करें। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए विश्वास और स्नेह बनाकर रखें। लेकिन कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और समाज के आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आर्थिक तौर पर शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। नए कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा। नई कारोबारी योजनाएं बनेगी और ये योजनाएं आपको लाभ देंगी। ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से आपके पक्ष में हो रहा है। कारोबार में आने वाली अनावश्यक बाधाओं और परेशानियों को आप सहजता से पार कर लेंगे। मंगलदेव के सप्तम भाव में विराजमान होने से साझेदारी कार्य में विशेष लाभ और सफलता मिलेगी। साझेदारों से अच्छे संबंध बनेंगे और देश विदेश से नए कारोबारी संबंध भी होंगे और डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर मैं कहूं तो कारोबार के दृष्टिकोण से समय प्रगतिशील है। मनोभिलाषा की पूर्ति का दिन है। कारोबार के दृष्टि समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आत्मविश्वास, कला, कौशल, विवेक का लाभ आपके कारोबार को नई दिशा देने में सहायक साबित होगा। कार्यस्थल में आपकी प्रशंसा होगी। आपको नई पहचान मिलेगी। कारोबार के दृष्टिकोण से समय आपके पक्ष में। पूर्व में पड़े सभी अधूरे कार्यों को निपटाने के लिए अनुकूल समय। आय के साधनों का विस्तार होगा। हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गोचर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। आहार व्यवहार में थोड़ा सा ध्यान रखें। दैनिक दिनचर्या ठीक रखे। मॉर्निंग वॉक पर थोड़ा ध्यान दे, इस बात का ध्यान दें। क्या उपाय करें? सदैव अपने पूजा स्थान में रोज शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर ओम हम पवनंदनाय स्वाहा या ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की 3 माला सुबह और शाम जाप करें। और श्रद्धानुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से रोज खिलाने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन में बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले मंगलदेव चतुर्दशी और एकादशी से छठे भाव मिथुन राशि में विराजमान होंगे। और छठे भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी नवम भाव, सप्तम दशी द्वादश भाव और अष्टम दशी लगन पे रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों से अनावश्यक परेशान से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। परिवार के साथ खुशी के क्षण मिलेंगे आपको और अपनों से स्नेह की प्राप्ति भी होगी। मनोबल में उत्तम रहेगा। आशावादी और सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा। आपको अपने सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना और सहयोग की प्राप्ति होगी। धन लाभ मिलेगा और कैरियर दृष्टिकोण से इस समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। शत्रु पक्ष मुंह की खाएगा। नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। यदि किसी प्रकार की विशेष परेशानी नहीं मुझे नजर आ रही, बॉस और साथ काम करने वालों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। मनोवांछित सफलता मन को प्रसन्नता प्रदान करेगी। नौकरी में तरक्की के अच्छे अवसर मिलेंगे और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। कारोबार के दृष्टि समय आपके लिए उन्नति और प्रगति का संकेत दे रहा है। कारोबार में लाभ प्राप्ति की स्रोत बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। मान सम्मान और वर्चस्व की प्राप्ति होगी। आपकी छवि में सुधार होगा। आपकी कला और कार्य क्षमता की गुणवत्ता का विकास भी होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय अनुकूल है, लेकिन फिर भी सावधानी अपेक्षा। कोई पुरानी बीमारी तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। इस समय आपको उदर संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। अच्छा होगा सात्विक भोजन ले, दैनिक दिनचर्या नियमित रखे, समय पर भोजन ले और आराम का पूरा ध्यान रखें। विशेष क्या है, कोर्ट कचहरी के मामलों में लापरवाही नहीं करिएगा। वैसे कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता है, लेकिन नियमों का पालन करें। यदि कामकाज के बढ़ाने के लिए कोई कर्जा लेना चाहते हैं तो प्रयास करें, सफलता मिलेगी। क्या करें? हर रोज घर में घी का दीपक जलाएं सुबह और शाम। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। और हर रोज श्रद्धानुसार साबुत उड़द रात में भिगो दीजिए और सुबह सुबह पक्षियों को डालिए, अच्छा रहेगा। बंदरों को केले खिलाने भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले मंगलदेव तृतीय और दसवें शुक्र पंचम भाव मिथुन राशि में विराजमान है। पंचम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी, अष्टम भाव, सप्तम दशी, एकादश भाव और अष्टम दशी द्वादश भाव पर रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपके लिए कुंभ राशि वालों ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक एकता बनी रहेगी और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा, परंतु जीवन साथी के साथ टकराव की संभावना नजर आ रही है। वहां समझौतावादी नीति अपनाना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता बरतनी पड़ेगी।
जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव रहने का प्रयास किया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर इस समय थोड़ी सी सावधानी का संकेत है। कामकाज कारोबार नौकरी के हिसाब से समय इस बात का संकेत है कि यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो समय अनुकूल है। कैरियर की दिशा में किए गए परिश्रम का पूरा फल मिलेगा, प्रयास सार्थक होंगे। अपने शौक को व्यावसायिक तौर पर आप अपना सकते हैं। नौकरी में अनुकूलता आएगी। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा। नौकरी और बॉस आपकी अच्छी जिम्मेदारी भी मौका दे सकते हैं। बॉस की अपेक्षा पर आप खरे भी उतरे, पदोन्नति का लाभ मिलेगा, परंतु स्वभाव में शालीनता बना के रखें। आवेश और आक्रोश दिखाने से परिणाम प्रतिकूल रह सकते हैं। कारोबार की दृष्टि से समय ठीक है। कारोबार में जो आप मेहनत, प्रयास, संघर्ष कर रहे हैं, इससे धन लाभ में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में नए नए प्रयोग करने के अवसर मिलेंगे और कारोबार में विस्तार का मौका भी मिलेगा। कार्य क्षमता के साथ साथ कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होगी। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से पीछा छूटेगा। नए जोश उत्साह के साथ कार्य में आगे बढ़ेंगे। कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता के साथ आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी। पिछली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और काम में मन मिलेगा। कार्य के प्रति आपकी लगन, मेहनत, परिश्रम आपको सफलता दिलाएगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा सा आपको सावधानी का संकेत नजर आए। उच्च रक्तचाप, शुगर, पेट संबंधी समस्या हो, लीवर संबंधी समस्या हो सकती है। लापरवाही नहीं करें। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन पर आपको ध्यान देना होगा और तुरंत चिकित्सा लेनी होगी। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान में शुद्धता रखें। मांस और मदिरे का सेवन नहीं करें, क्योंकि स्वास्थ्य परेशानी का संकेत दे रहा है। विशेष क्या है, स्वभाव में तल्खी, आक्रोश, गुस्सा नुकसान देगा। छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े बखेड़े खड़े हो सकते हैं, इसलिए विवादों से दूर रहें। उपाय क्या करें, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा में सरसों का तेल का दीपक जलाएगा। ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना सुबह और शाम उत्तम रहेगा। साबुत श्रद्धानुसार अपने हाथ से गाय को खिलाएंगे तो लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले मंगल देव द्वितीय से और नौवें से चतुर्थ भाव मिथुन राशि में विराजमान है। चतुर्थ भाव में विराजमान मंगल देव अपने चतुर्दशी सप्तम भाव, सप्तम दशी दसम भाव और अष्टम दशी 11 भाव को देखेंगे। ये समय अपनों को साथ लेकर चलने का है। पारिवारिक सदस्य के साथ बैठने का है, उनकी सुनने का है, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देने का है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपसी मनमुटाव, टकराव का संकेत है। इसलिए बहुत जरूरी आपसी मतभेद से बचें। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। ये 45 दिन आपको जमीन जायदाद का लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। यदि आप घर में कोई रेनोवेशन करना चाहते हो तो आपके लिए समय अनुकूल है। कोई प्लॉट खरीदना चाहते हो समय अनुकूल है। घर बनाना चाहते हो समय अनुकूल है। लेकिन सावधानी भी, अपने क्रोध पर काबू रखें। पारिवारिक जीवन में संभल कर चलना बहुत जरूरी है। वार्तालाप करते शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। आपके मुंह से निकले गए गलत शब्द घर में बवाल पैदा कर सकते हैं। जीवन साथी संभल कर व्यवहार करें। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर वाद विवाद ना करें। आपको शांत होकर पारिवारिक सदस्य की बात को सुनना बहुत जरूरी और जीवन साथी विनम्र रुख अपनाएं। समय देकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे आय के साधनों में सुधार होगा। आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। कोई रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू होगा। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। कोशिश करने से सफलता आपके साथ। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़े। कार्यक्षेत्र में मनोनुकूल वातावरण न मिलने का मन अस्थिर हो सकता है। जोश और उत्साह में कमी रहेगी। अपने मन के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा धैर्य और संयम रखें। बॉस और सहकर्मियों का साथ लेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से नई योजना में मेहनत से सफलता मिलेगी, लेकिन नए कार्यों में बहुत ही सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना है। कोई भी नया काम अभी शुरू नहीं करता आपके लिए अच्छा रहेगा। और शुरू करना बहुत जरूरी तो विशेषज्ञों की सलाह लें, बुजुर्गों की सलाह लेकर करें। अच्छा, संपर्क सूत्रों का लाभ आपको कारोबार में जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सचेत रहना होगा। छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती। काम का बोझ मानसिक तनाव उत्पन्न करेगा। काम और आराम के बीच में तालमेल चाहिए। यदि आपको रक्तचाप की समस्या है तो चिकित्सा का तुरंत सहारा लें। खान पान में शुद्धता रखें। अपच और एसिडिटी जैसी बीमारियों में लापरवाही नहीं करें। विशेष क्या है, अपने कामकाज में कानून के दायरे में रहकर करें। किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करते समय पहले अच्छी प्रकार पढ़कर हस्ताक्षर करें। बिना पढ़े साइन नहीं करें। क्या करें, श्रद्धानुसार सरसों का तेल गौशाला में दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप श्रद्धानुसार हर रोज सुबह और शाम करें। और ओम नमो भगवती वासुदेवा इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करते हर रोज तुलसी मैया में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और जल अर्पित करेंगे तो कष्ट कम आएगा और परेशानियों का निवारण होगा। नमः। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, मंगल देव का मिथुन राशि में प्रवेश का संकेत। ये नक्षत्र गणनाओं का आधार पर राशिफल था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शक न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी में। हाँ,
आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।